हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? सो वेलकम बैक अगेन आवर यूट्यूब चैनल क्यूरियोसिटी अनलैश्ड। सो हमने क्या है कि जो पहली वीडियो ली थी, पहली वीडियो में हमने क्या बताया था, बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ आईआईटी एंड नीट के लिए हम कर रहे थे। सेकेंड वीडियो भी जैसे कि आपको पता है अपलोड हो चुकी है, और लास्ट हमने सेकेंड वीडियो का जो टॉपिक छोड़ा था वो टिग्नोमेट्री के बारे में देखा था। हमने टिग्नोमेट्रिक टेबल ही हमने ड्रॉ कर पाए, बाकी उसके अंदर वैल्यू फिल अप नहीं कर पाए। वो मेरा प्राइवेट रीजन था, तो उसके लिए मेरे को वीडियो को इंस्टेंटली छोड़ना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी आप सभी से। हाँ, बाकी अपन उस टॉपिक को उधर से जहाँ से अपन ने छोड़ा था सेकंड वीडियो को, उधर से ही हम थर्ड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब कि त्रिकोणमितीय फलन, ये कितने होते हैं? ये 6 टाइप के होते हैं। वन थिंग इज साइन थीटा, साइन, कोस, टेन, कोट और सेक और कोसेक थीटा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ ऑन टेबल। तो वो टेबल को किस प्रकार ड्रॉ करेंगे? आपने 10th तक जो पढ़ा हुआ था, 10th में आपने क्या पढ़ा हुआ था कि सर हमने 10th में 90 तक की वैल्यू देखी थी। तो इसमें अपन को बस मात्र ओनली फॉर एक तो 37 और 53 जो 90 तक जो हम ले रहे हैं वैल्यू, तो उसके अंदर हमको 2 वैल्यू को एक्स्ट्रा हमको याद करनी पड़ेगी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। एक तो हो गया 37 एंड एक 53 डिग्री। ठीक है, बाकी का हमारे पास जो मैंने आपको बताया था कि पहली वीडियो में कि आपको नॉर्मल हमको करना है 270 तक पहुंचना है। 360 तक का कोई इतना केसेस नहीं आएगा, आईआईटी है नीट में है। तो बाकी हम क्या करेंगे, पहले कवर करके चलेंगे 1 से 90 डिग्री। तो बच्चों टेबल को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिया मैंने, फंक्शन ले लिया, फंक्शन मतलब कि फलन ले लिया। और ट्रिग्नोमेट्री के फलन कितने होते हैं ये लो, ये फंक्शन को मैं इसको मैं ड्रॉ करना आपको यहीं से दिखा। तो पहले तो मैं इस पर फंक्शन लेने से पहले ये फंक्शन ले लूँ। ये फलन हो गया मेरा, लाइक फंक्शन हो गया। और ये फंक्शन किसके? ट्रिग्नोमेट्री के। तो फंक्शन आपको पता है कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके अंदर हम ऐसे करेंगे कि सबसे पहले शायद इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको ऐसे लेंगे। थीटा की कंडीशन रखी बाकी अपना डिस्टर्बेंस होगा। तो ये थीटा का पोर्शन करना, तो थीटा इसमें 2 टाइप से ले लो। तो ये ले लो डिग्री में ले लो, और एक ले लो रेडियन। डिग्री का मतलब जैसे कि आपको बताया हुआ है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी संख्यात्मक मान या अंकित मान है, उसके ऊपर क्या है कि एक बिंदुनुमा यदि कोई भी डॉटेड शो हो जाए, तो आप क्या मानोगे कि वो कोई भी वैल्यू है जो हमको क्या है कि थीटा के अंदर दी गई है। थीटा के अंदर दी गई है। और थीटा कैसे होता है देखिए भाई, डिग्री का डिनोटेड साइन है ये, और रेडियन का डिनोटेड साइन पाई के फॉर्म में हो गया। जैसा कि आपको मैंने कन्वर्ट करना भी सिखा चुका हूँ कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा लेग करके चल रहा हूँ। ये मेरे दोनों थीटे हो जाएंगे, ये ले लीजिए। ये ड्रॉ लाइन हुई हमारी, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। सो हमने क्या देखा था, मोस्टली हमने एक चीज देखी थी, ये 0 डिग्री के अंदर 0 डिग्री है। और पहले डिग्री का नॉर्मल डिग्री का ड्रॉ कर देते हैं। ये 30 डिग्री हो गया, 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और ये हो जाएगा हमारा 30 के बाद में मैंने आपको बताया था एक होता है 37 डिग्री और एक होता है 53 डिग्री। तो इनको भी ड्रॉ करना है हमको। हमारे पास ये नोट करके लिख लो, क्योंकि इन 2 वैल्यू से 37 डिग्री एंड आईआईटी और नीट के अंदर 53 डिग्री से क्वेश्चन पुटअप्स बहुत होते हैं। तो इनको भी हम क्या है कि इंक्लूडिंग करेंगे 0 से 90 की टेबल के बीच में। ठीक है, तो ये 33 डिग्री हो गया। ओके,
और जैसा कि आपको पता है कि इसके बाद तो हमारा चलता है 45 डिग्री चलता है सर, ठीक है। 45 के बाद हम ले लेंगे 53 डिग्री, और फिर इसके बाद लेंगे हमने 60 डिग्री, और यहाँ पे हमारा 60 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया। ये देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे ये पोर्शन खाली है, तो इसके अंदर मैं आपको एक अलग चीज़ बताना चाहता हूँ। वो डिफरेंट चीज़ यही है कि फॉर्मूला या हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज में ली है। तो फॉर्मूला या आइडेंटिटी हमने जो यूज में लिया उसके बारे में हम 37 डिग्री, सॉरी हाँ मिस्टेक हो गई, 37 डिग्री अपन ने 33 डिग्री लिख लिया था, कोई बात, 37 डिग्री हो गई। बोलने में अपना 37 आ रहा था बट लिखने में 33 हो गया, तो बाई मिस्टेक। हाँ, बाकी का यहाँ पे हम क्या लेंगे, यूज में लेंगे कि फॉर्मूला कौन सा यूज में लेंगे। तो ये है बेटा बाद में। अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको पता है कि पाई बाई 180 का क्या होता है, डिवाइड दिया जाता है। पाई बाई 180 का डिवाइड दिया जाता है, और पाई बाई उस वाले एग्जाम्पल में से नहीं मार्क नहीं लिया ना, बिल ये वाला, सॉरी बिल। सो पाई बाई 180 का हमने क्या किया, डिवाइड दिया। तो पाई बाई 180 का डिवाइड देने का मतलब क्या हो गया, हमारा ये 0 डिग्री है, तो ये 0 डिग्री है, रेडियन में ये क्या हो जाएगा बच्चा, 0 डिग्री ही कहलाएगा। और ये कैसे हो जाएगा, पाई बाई 180 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 30 को ये कर लिया, तो ये 6 टाइम, तो पाई बाई 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा। और ये 37 है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, आप देखिए बेटा 37 पाई बाई 80, ठीक। 40 को करोगे तो पाई बाई 4 आ जाएगा, पूरा क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 के कंटेंट में आ जाएगा। और 53 को मैं पाई अपॉन 180 इस फॉर्मेशन में ले सकता हूँ, और इसको मैं पाई बाई 3 के केस में लिख सकता हूँ, तो समथिंग इसको मैं पाई बाई 2 के केस में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट हो गया डिग्री टू रेडियन का, ये हमारा क्लियर कर लिया। फॉर्मूला जो कि आपको लिखा रखा है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया, मतलब कि सूत्र, हिंदी मीडियम के अकॉर्डिंग सूत्र। तो ये हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है कि नॉर्मली इस टेबल को ड्रॉ करके यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमारे पास डिग्री और रेडियन का केस पूरा समाप्त हो चुका है, तो इस टेबल को मैं थोड़ा सा आगे ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फंक्शन, जो फलन था हमारा, जो फलन था मीन्स फंक्शन था, तो ये फंक्शन कौन सा। तो फंक्शन अपन देखेंगे, इस फंक्शन को मैं लाइक यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, और ये हो गया कोस थीटा, साइन कोस टेन। और हाँ, आप कभी भी गूगल पे देखोगे तो कोट को और टेन को डिफरेंट ले लिया गया, पहले कोट को ले लिया गया था। तो वैसे ना लिखे, अपन एक कंटिन्यूअसली अपने यहाँ से चलेंगे, क्योंकि अपन को इनको इस फॉर्मेशन में लेते हुए भी हमको काफ़ी क्या है कि क्वेश्चन है और आइडेंटिटी है वो बनेगी, तो वो फॉर्मेशन होगी। टेन और ये हो जाएगा कोट थीटा, हमको टेन कोट, और ये हो जाएगा बेटा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा। तो बात आती है, अब इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। ये इसको जैसे कि अपन ने बॉक्स में यहाँ तक बंद कर देंगे, ये मेरी वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, ये मेरी वैल्यू ये ड्रॉ कर दी, देन ये वैल्यू शो दिस बॉक्स, देन दिस वैल्यू इज, तो ये हो गया। अब फॉर्मूला आइडेंटिटी के हिसाब से अपन इसमें यूज ले लेंगे। तो फॉर्मूले के लिए आप जैसे अपने पास हो गया ये कलर, इसका नाम है बट हाँ। तो फर्स्ट हम लिखेंगे डिग्री रेडियन में कर लिया, तो इस थीटा, ये हमारा थीटा का थीटा ऐसे कैसे रह जाएगा भी। तो यहाँ पे तो हम इसको बेसिकली ये लोग पाएंगे, ये थीटा यहाँ से रिमूव कर दो, जिससे हमारा ये बॉक्स भी कुछ काम आ रहा है।
तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन थीटा हो जाएगा, भाई थीटा की टर्म में ले रहे हैं, और ये आ जाएगा कोस थीटा हो जाएगा। ये फंक्शन के रूप में है, ये फंक्शन के रूप में है, और ये इसके रूप में, ये आ जाएगा टेन थीटा, और ये आ जाएगा हमारा कोस थीटा, और ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये आ जाएगा मेरा कोसेक थीटा। वेरी गुड। तो नाउ हमको पता है कि हमने एक स्टार्टिंग में देखा होगा कि यहाँ से हम क्या करते हैं 0 1 2 3, सॉरी इनको आप ब्लैंक कर दो। ये जो डिफरेंट थीटा है 2 3 और 4, सबसे पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। और इनकी वैल्यू के लिए हमने क्या किया कि नॉर्मली हमने 4 का डिवाइड दे दिया सबों में, इनका 4 का डिवाइड दे दिया हमने सबों में। भाई यही तो करते हैं हम, 4 का डिवाइड देने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू फाउंड आउट हुई इनकी। भाई आपने क्या देखा कि भाई 0 ऊपर है, 0/4 भी कोई जैसे नंबर है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के हिसाब से देखिए, अंश बटे हर के हिसाब से देखिए, तो यहाँ पे अंश तो हमारा 0 हो गया, मीन्स न्यूमरेटर तो हमारा क्या हो जाएगा 0, देन डिनोमिनेटर कुछ न कुछ वैल्यू है जैसे 4 है, तो यहाँ पे हमारा केस बनेगा 0 का। अपरिभाषित नहीं बोल सकते, अभी इसको हम 0 ही बोलेंगे, तो ये वैल्यू आ गई हमारी इक्वल टू 0। अब इन जो 4 वैल्यू है इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो यहाँ पे हमने जो आइडेंटिटीज या फॉर्मूले यूज तो क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट स्टेप में किया था हमने, क्या किया था कि हमको 0 to 4 तक काउंटिंग करनी है। और ये किस में किया था हमने कि 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री में। तो ये आप लिख लेना। और सेकंड स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट हो गया, सेकंड स्टेप में हमने क्या किया था, सेकंड स्टेप के अंदर हमको क्या करना है कि जो 4 है, जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू ली है उसका क्या करेंगे कि एवरी नंबर, जो भी हमने कौन से एवरी नंबर, ये जो केस लिए है थीटा की, इनके अंदर हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, एवरी नंबर में डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड कर दिया हमने, इनको एवरी नंबर में डिवाइड कर दिया। फिर थर्ड स्टेप में क्या देखना है हमको, वही वैल्यू निकालने के लिए थर्ड स्टेप के अंदर हमको क्या करना है, तो हम क्या कर देंगे, रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट। और रूट किस में लेंगे, सबों में ले लेंगे हम। तो इसको जैसे कि मैं रूट में लूंगा तो वही बात पड़ेगी, रूट 0 हो जाएगा। पर जैसे मैं इसका रूट लूंगा तो आपको पता है कि ये ऐसा केस दिखेगा सबसे पहले, ये ऐसा केस बाद में दिखेगा, सबसे पहले ऐसा केस दिखेगा, फिर क्या हो जाएगा, a = √4 आ जाएगा। तो नॉर्मली आपको पता है कि 1 का रूट 1 होता है और इसका रूट हो जाएगा 1/2, तो वैल्यू ऐसे फॉलो करेंगे। क्लियर? सो 2 रूट। अब इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं नॉर्मली यहाँ से काट क्रॉस कर सकता हूँ, तो 1/2 के फॉर्मेशन में बनी। अब मैं इसका भी वो करूँ तो यहाँ पे देखो नॉर्मली 1/√2 आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर आपने इसको काट दिया, इसको काटने पर हमारा क्या हो गया, पहले ये कटता है, पहले ये क्या है कि डिवाइड होता है 2 से, फिर जब जाके ये वैल्यू आती है हमारे पास। ओके, तो 1/√2। अब यहाँ पे भी रूट लोगे तो वही केस यहाँ पे दोबारा वो स्टिल फॉलो होगी, हमारी √3 आ जाएगा और ये √4 आ जाएगा। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 = 2 होता है। भाई जैसा कि आपको पता है कि 2 का स्क्वायर = 4 होता है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में चल जाता है, इक्वल में चल जाता है, तो क्या हो जाता है, रूट में चल जाता है, तो √4 = क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है। तो ऐसे हमने इधर कर लिया, तो 4/4 = क्या हो जाता है, 1। इसको डायरेक्ट ही ऐसा कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी लोगे तो 2 = 2 हो जाएगा। भाई ये 4/4 की जो सीरीज आपको जो दिख रही है 4/4 की, तो अगली थर्ड स्टेप इसमें ही फॉलो करेंगे। तो क्या बोलोगे कि सर इसमें हमको रूट लेने की बोला था हमने, चलो इससे पहले कैसे लेते थे हम, भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का एक साथ ले लिया, फिर अलग अलग ले लिया। कैसा कि जो आपने आइडेंटिटीज देखी होगी कि m/n की होल पावर n, तो क्या बोलोगे m की पावर n अपॉन n की पावर n, ये n की जगह p ले दो p, तो p की पावर n। तो ऐसे फॉर्मेशन से क्या होता है कि हमारे पावर जो है होल स्क्वायर से क्या होती है, खुलती है। तो ये आ गया हमारे पास 1 वैल्यू आ गई। अब रही बात सर कि ये 2 वैल्यू को ब्लॉक किया है, तो ये 2 वैल्यू को ब्लॉक करने का यही रीजन था कि इसमें आएगा, इसमें 3/5 कर लो और एक में आएगा 4/5, इसको ऐसे कर लो। तो आपको नॉर्मली ये आ गया हमारे पास, तीनों वैल्यू आ गई, ठीक है।
अब जैसे कोस के लिए लोगे तो उसको कोस के लिए रिवर्स कर देंगे, तो कोस के लिए क्या करेंगे भाई, कोस के लिए रिवर्स कर देंगे, रिवर्स ऑफ किसका, साइन, ये वाला हमारा साइन का, साइन का। तो मैं साइन थीटा का रिवर्स कर दिया और इक्वल टू क्या आ गया कोस, मतलब कि ये कर दूंगा कोस थीटा, तो ये रिवर्स हो गया ना भाई, ये रिवर्स हो गया भाई, इसको रिवर्स कर दो, रिवर्स ऑफ साइन थीटा, रिवर्स किया, रिवर्स साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू को मैं ऐसे रिवर्स कर दिया। तो ये पॉइंट जो लास्ट वाली 90 की वैल्यू थी वो किसकी बन जाएगी, 0 की वैल्यू, तो ये ले लो। तो हाँ, ये वैल्यू को अपन को लिखना है, तो 3/√3/2 ये आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, ये हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा इसके बाद में, ये हो जाएगा हमारा 4/5 और 1/√2 और हमारा आ जाएगा 1/2, दैट इज कॉल्ड एज 0। कुछ रहा थोड़ी ना है, 4/3 हो गया, 4/3 हो गया, 1/2 हो गया। हाँ, ये आ जाएगा हमारा 3/5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से हमने साइन और कोस की टेबल को ड्रॉ करना सीख लिया। अब आगे जैसे कि हम चलते हैं, तो साइन अपॉन कोस, इसका क्या बन जाएगा भाई, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास tan थीटा। तो ये वैल्यू है, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। तो जैसे कि मैं 0 की ड्रॉ कर रहा हूँ, तो साइन अपॉन, ये साइन की वैल्यू ये रख दी हमने भाई, साइन थीटा अपॉन एक वैल्यू मैं आपको रख के बता रहा हूँ, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। तो साइन की वैल्यू ले ली 0 और ये ले लिया 1। तो ये 0/1 का जो हमारा कोस बनेगा वो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, क्योंकि आपने यहाँ पे भी रख के देखा था, तो ये इक्वल टू 0 आया, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। इसको मैं डिफरेंट कलर से थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ ब्लू मार्कर से। हाँ जी, तो ये हो गया हमारा 0 वाला। और ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मैं जैसे इस वाले को भी केस को लूँ, तो भाई 1/2 इक्वल टू हमारे क्या आ जाएगा, √3/2। तो जैसे कि आपको पता है कि ये फॉर्मेशन कौन सी बनी थी बेटा हमारी, ये बनी थी P/Q और R/S। तो भाई P/Q और R/S तो इक्वल टू क्या होता है, P/Q इक्वल टू S/R हो जाता है। तो जैसे कि हमने 1/2 लिखा था, तो ये कितना हो जाएगा, 2/2, ये 3 हो जाएगा, इसे कट जाएगा, तो 1/√3 हमारे पास आ जाएगा। तो 1/√3 आ जाएगा हमारे पास, ये 1/√3 को शो कर रहा है, 1/√3 को हो जाएगा। और ये आ जाएगा हमारे पास 3/4, 5/5 से 5 कट जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी तो हो जाएगी 3/4 के करीब आ जाएगी, 3/4 के करीब आ जाएगी। जैसे कि इसको इसके ऊपर रखेंगे तो 1/2, तो √2/2 आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास क्या था, 45 की वैल्यू, 45 की वैल्यू 1/2। आपने क्या, आपको ये चीज नोटिस करनी है कभी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर बच्चे, कि जब 45 है तो 45 डिग्री कैसे पेयरिंग चलती है, जैसे ये दोनों की 45 की वैल्यू एक होगी, सिमिलरिटी ये दोनों की वैल्यू एक होगी, तो ये होगी। आपको पता है कि ये दोनों की वैल्यू एक है, मतलब कि क्या आ रहा है कि 1/2 आ रहा है, ये 1/2 आ रहा है, तो इधर से जाके ये 2/1 हो जाएगा, फिर से 1 कर जाएगा, तो 1 आएगा। सही, तो आप आंख बंद करके अगली वाली के लिए भी इसकी वैल्यू 1 ही रख दीजिए, क्योंकि 2 के पेयर बनते हैं ना बीच। और बाकी का हमारे 53 की वैल्यू करेंगे तो 4/3 हो जाएगी। कैसे भाई, ये से 5 कटेगा, तो ये 4/3 हो जाएगी। और ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, तो ये √3 हो जाएगा, ये √3 के केसेस में चल जाएगा। और बाकी का जो जाएगा, ये √3 कैसे चल जाएगा, देखो भाई इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ मैं आपको भाई। साइन थीटा अपॉन बेटा जी कोस थीटा होता है इक्वल टू tan थीटा के इक्वल जाता है। तो साइन में इसके जाएगा, साइन 60 का मान जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और ये हो जाएगा हमारा 1/2, तो 1√3/2 इक्वल टू ये 2 ऊपर चल जाएगा ये। तो ऑब्वियसली हमारे पास ये नीचे का डिनोमिनेटर है तो वो 1 में जा रहा है। तो 1 आपको पता है कि हम कोई भी चीज है मल्टीपल में है तो उसको हम क्या करना है, फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या कर सकते हैं कि नीचे हम 1 ऐड कर सकते हैं। तो वो उसको माइंड मत करना कि आप ये वैल्यू लिख दो, √3/1 ये नहीं है। बाकी के इसकी वैल्यू आएगी √3 आ जाएगी, तो आ जाएगी इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। क्लियर है। अब नीचे, अब ये केस उल्टा हुआ है भाई, ऊपर 0 होना चाहिए और नीचे कोई भी वैल्यू हो, 1 हो 2 हो, अनंत इनफिनाइट तक ना हो करके
कितनी भी वैल्यू हो, तो वहां पे भी मतलब नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर में भी हम ये लगा लो कि इनफाइनाइट को विदाउट इंक्लूडिंग इनफाइनाइट को, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एक आ जाएगा। बट यहाँ पे केस दूसरा हो गया, यहाँ पे केस दूसरा क्या हो गया कि नीचे 0/1 आ रहा है, 0/1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट अपरिभाषित, जिसको हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमको कोट की वैल्यू निकालनी है, तो कोट की वैल्यू निकालनी है, तो कोट की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, रिवर्स और कौन से का, tan थीटा। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा इक्वल टू कोट थीटा। रिवर्स कैसे करें, क्योंकि ये वाली लाइन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाई थी, इसको फोकस करके और इसको ऐसे ऐसे सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए। बाकी आपको इससे रिलेटेड मैं फॉर्मूले और आइडेंटिटीज बना भी सिखाऊंगा। देखो ये इसको रिवर्स कर दिया तो ऐसा आया होगा कुछ, तो इसको क्या किया, पहले इनफिनिट ले लिया और फिर √3 ले लिया, फिर 4/3 ले लिया, फिर 1 ऐसे का ऐसा आ गया, ये 3/4 ऐसे का ऐसा आ गया, और ये 1/√3 आ गया, और ये 0 आ गया। तो यहाँ से हमने देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को बहुत इजीली, यहाँ की कोई भी रटने की कोई चीज नहीं है, यहाँ पे बस अंडरस्टैंडिंग पावर होना चाहिए एक छोटा लेवल से, कि भाई यहाँ हम इतनी चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने जो बेसिकली ये फॉर्मूला यूज में लिया है, इस फॉर्मूले को आपको मैं दिखा दूंगा आगे जाके कि क्या है, तब आपको बस एक नॉर्मली मैं बोल रहा हूँ यहाँ से रिवर्स ही किया हमने, बस एक ये फॉर्मूले में आपको दिक्कत आ सकती है, कब तक की, जब तक हम इसको नहीं पढ़ाएंगे। अब मैं इसको पढ़ा दूंगा आपको, तो उसके बाद में ऑटोमेटिकली आपकी दिक्कत पूरी सोल्व आउट हो जाएगी। अब रही भाई सेक की, तो सेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इसको मेरे को रफ करना पड़ेगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, तो इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी इतनी बोलने की बात है नहीं, बाकी करते रहिए, बाकी इसको देख लीजिए। हाँ बच्चों, तो sec थीटा, तो हमको पता है कि ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू sin cos tan, और ये sec थीटा और ये tan cot आएगा, cot थीटा, और ये sec थीटा और ये cosec थीटा। भाई ये ही हमने यूज में लिया है। तो आप इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं इनवर्स में लेके जाऊंगा, इनवर्स में लेके जाऊंगा, वो बेस्ट रहेगा मेरे लिए। क्यों रहेगा बेस्ट, अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो भाई हमको ये दो वैल्यू चाहिए, तो किसी किसी का इनवर्स होगा। हाँ, इसको आप ये लिख सकते हो कि सर 1/cos लिख दूं। भाई आपको पता है कि 1/cosec थीटा इक्वल टू sec थीटा होता है, तो सर इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में ले लो आप, 1 की फॉर्मेशन में ले लो। जैसे मैं इसको बोल दूं 1/6 फॉर्मेशन में ले लूं, तो 1/, भाई sec थीटा की वैल्यू हमको चाहिए sec थीटा की, तो 1/cos लिख सकता हूँ। अभी आपको ये क्या है कि मैं टेबल, ये जो फॉर्मेशन है, क्योंकि इससे करीबन हम 12-13 क्वेश्चन बनाएंगे, 12-13 हम क्या आइडेंटिटीज बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने इसको अभी तो थोड़ा होल्ड पे रखा है, नॉट ए क्विक ओनली फॉर होल्ड ए टाइम। तो एक टाइम के लिए होल्ड पे रखा हुआ है। तो देखो sec थीटा की हम क्या है, 0 की वैल्यू निकालेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1/cos थीटा, तो ये जाएगा 1 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 1/cos थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा भाई, 1/cos थीटा क्या हो जाएगा भाई, sec थीटा, ये देख लो एक बार आइडेंटिटी, 1/sec थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, तो इक्वल टू ये हमारी वैल्यू जा रही है 1/√3/2, तो ये ऊपर चल जाएगा, तो 2/√3 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 हो जाएगा, और ये जो हमारा केस है ये कितना जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो आप देखो वेरी, जो इसकी जो वैल्यू वेरी कर रही है वो यही वैल्यू कर रही है भाई, ये चीज है। तो इसलिए मैंने इसको आपको एक छोटी सी वैल्यू याद रख लो, बस ये दो वैल्यू याद करनी है स्टार्टिंग में आपको, बस 3/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। तो ये सॉरी मैंने कौन सा ले लिया, हाँ ये वाला लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 5/4। अब बेटा आगे जैसे कि हम चलते हैं 5/4, तो ये यहाँ तक आ गया, और ये क्या जाएगा, √2 हो जाएगा भाई। तो √2 सर मैं आंख बंद करके इसको √2 लिख दे बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब cos वाला ये टर्म सर 5/3, सर 5/3 हो जाएगा, ये 5/3 हो जाएगा। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे हमने इसका रिवर्स किया था, हाँ ये देखो यहाँ पे देखो, ये cos थीटा के अंदर जो इसका डिनोमिनेटर जो 5 बना था, तो वो हमारे पास sec थीटा के अंदर क्या बन गया, न्यूमरेटर की फॉर्मेशन में हो गया। मतलब ये जो हर बना हुआ था वो अंश बन गया किसमें, sec में, और जो cos में जो अंश था वो
आगे जाके इसमें फॉर्मेट चेंज हो गया, ये चीज़ का अपन को ध्यान रखना है। और बाकी का 1/2 है तो ये 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या जाएगा 0/1, तो सर वही बात है अपरिभाषित आएगा। तो यहाँ पे इसको मैं रिवर्स कर दूँ, उल्टा कर देता हूँ, 2 आ जाएगा और 5/3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 5/4 आ जाएगा और ये आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो बच्चों ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है जो आपने जीरा टॉप लगे लूँ उस हिसाब से आपने ड्रॉ करना सीख लिया। हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चे हैं जिनसे आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो लॉलीपॉप गाने को बहुत सुनते हैं, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बस वो यही गाने को सुनते रहते हैं कि जब भी उनको डिमोटिवेट और डिप्रेशन में जाते हैं तो वो क्या करते हैं अपनी ईयरफोन ऑन करके लगावे मुझे तो लिपस्टिक और वही गाने को सुनते हैं। और वो बंदे हैं भी हमारे पास, इनसे आपको हम बाद में इंट्रोड्यूस कराएंगे। पहले आप इसको फोकस कीजिए, बाकी मैं रफ कर लूँगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि क्या है कि आपको टेबल को देखो भाई, टेबल में अपन ने रटा कुछ भी नहीं, बस कॉन्सेप्ट ले ही चले हैं। तो ये ध्यान रखो कि आप एक कॉन्सेप्ट से चलना है। जबकि मैंने आपको पाइथागोरस में हमने कराई दी थी, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, मैं इसको रफ करना चाह रहा हूँ। आप इसकी फोटो ले सकते हो बच्चा। हाँ, एक बार छोटी सी चीज़ हो रह गई थी हमारी, तो हम काहे भूल गए। हाँ, तो इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया। देखो जहाँ रिवर्स हो रहा है भाई, एक ये रिवर्स हो रहा है सर, एक ये रिवर्स हो रहा है, तो ये रिवर्स कर दिया, रिवर्स वाला ये। तो रिवर्स ऑफ क्या हो जाएगा बेटा जी, रिवर्स ऑफ सेक थीटा का ये हो जाएगा। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ये टेबल को रफ कर भाई। टेबल बनाना आपने सीख ही लिया, तो अब क्यों ना हम इसके ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले हैं उसके ऊपर चलें। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के ऊपर जैसे अपन चल रहे हैं, तो देखो भाई ये फॉर्मूले उतार के मैंने यहाँ रख दिया। साइन थीटा कोस थीटा, साइन कोस टेन कोट और ये सेक और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। तो भाई इनको ऐसे करो आप, ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले इसको ऐसे ऐड कर दो, लाइक इसको ऐसे ऐड कर दो, मैं इसको ऐसे ऐड कर दो। तो आपने क्या देखा भाई, हमने यही देखा था भाई। वैल्यू कैसे निकाली थी आप देखो भाई, ये भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को मैं दूसरे रूप में लिख सकता हूँ 1/cosec थीटा के रूप में लिख सकता हूँ। एक फॉर्मूला ये आ गया बेटा हमारे पास, क्लियर है। तो सर जब मैं इसको इसके केस में ऐसे लिख भाई, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो क्यों ना मैं इस चीज को भी तो कुछ लिख सकूंगा। तो आप क्या बोलोगे कि कैची चलाना आपको आता है, ऐसे चला दीजिए। तो भाई कोसेक थीटा इक्वल टू भी हमारा कुछ बनना होगा। हाँ बेटा, साइन थीटा बन ही जाएगा। तो ये हो गए दो फॉर्मूले। अब आइए बेटा, तो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा ये किससे मिल रहा है, ये इससे मिल रहा है भाई। जैसे ये इसका विपरीत, ये क्या है, ये फर्स्ट नंबर पे है तो ये 6 नंबर पे है, तो ये आपने क्या देखा, ये इसका रिवर्स है भाई, उल्टा है, अपोजिट है। तो अपोजिट का मतलब क्या है कि भाई देखो, अपोजिट को हम ऐसे मैथमेटिक्स में सोल्व करते हैं, मतलब ये लगो ये राम है और ये इक्वल टू श्याम है। तो भाई जो राम का वेट हमारा 50 किलो है और श्याम का वेट हमारा 5 किलो, तो आप क्या लोगे कि भाई राम का वेट ये रहा और ये श्याम है, तो ये 5 वाला काम करेगा और ये 50 का काम करेगा। तो आपने क्या देखा कि सर इसका वेट ज्यादा है तो इसका वेट कम है, तो ये रिवर्स चीज को शो कर दिया। मीन्स जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा, व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती, एक होता है प्रोपोर्शनल, एक होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये नहीं है कि इनवर्स फंक्शन, क्योंकि आप जाओगे तो इनवर्स फंक्शन के रूप में भी पढ़ोगे प्रति लोग। तो बेटा ये हो गया हमारा cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इक्वल 1/cos थीटा, और cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा। तो ये दो मेरे फॉर्मूले हो गए, 2 और 2 4, और बाकी का अपन नीचे कर लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, द सेम थिंग ऑफ द फॉलो इन दिस एंड दिस, ठीक है। तो भाई एक तो फॉर्मूला ये हो गया, cos थीटा को मैं tan थीटा में लिख सकता हूँ। आपके पास ये 10th में क्वेश्चन भी आते हैं हमारे कि भाई ड्रॉ आउट द tan थीटा इन अनदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये लो
ये आ गया हमारे पास, ये 6 फॉर्मूले हो गया। आपको पता लग गया कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज में लिया था, सेक वाला नहीं आया। हाँ ये तो उल्टा हो गया, ये तो उल्टा हो गया, ये तो ये सेक थीटा हो गया, सॉरी बेटा, और ये सेक हो गया, ये सेक थीटा। तो साइन का अपोजिट हो गया कोसेक, और कोस का अपोजिट हो गया सेक, और टेन हो गया कोट। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये चीज़ें फॉर्मूले पूरा आइडेंटिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। अब हम जो अगली बात करेंगे एएसटीसी रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे, एएसटीसी रूल्स के अकॉर्डिंग। पर सबसे पहले हमको क्या है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अभी यूज में लें या बाद में यूज में ले लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के लिए हमारे पास एएसटीसी लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स के लिए थोड़ा सा वेट, फॉर्मूले अभी और आगे यूज में ले लेंगे। चलो हाँ, पहले एएसटीसी रूल्स बता दूंगा आपको। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास एएसटीसी, तो वही है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने 10 तक पढ़ी थी। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो ये चीज है, तो एक वो वाले फॉर्मूले भी हैं, जो तीनों फॉर्मूले को आप देख सकते हो, एक बार लिख लीजिए। तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से अपन, ये तो भाई मेन फॉर्मूला हो गया, ये मेन फॉर्मूला हो गया। अब इससे हम कितने फॉर्मूले बना सकते हैं, अभी आप ये देख लीजिए बेटा। भाई साइन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इस केस में। और यदि मैं इसमें से साइन की वैल्यू भी निकालूं, एक नीट और आईआईटी लेवल से बता रहा हूँ बेटा, मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, मैं इसको रूट में भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये भी अपने आप में फॉर्मूला वर्क कर रहा है, तो ये तो एक मेजर फॉर्मूला वर्क कर ही रहा है, बाकी ये ऐसे भी वर्क कर सकता है। तो देखो भाई हमारे पास 1 2 6 तो ये हो गए, 7 8 9, ये फॉर्मूले आपको ड्रॉ करना ही सिखा रहे हैं। अब बाकी की सर साइन को ऐसे लिख सकते हो, तो सर साइन की जगह हम कोस को भी, हाँ बिल्कुल बेटा, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है बेटा। भी भाई कहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी होगी, तो आप 1 माइनस साइन स्क्वायर के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, और कोस थीटा को मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ कि रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। बाकी का इसको मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ आपको, ये इसको उतारते हुए चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप बिल्कुल क्लियरली, जिससे आपको याद आ जाए। बाकी का क्या है कि ड्रॉ जो आपको करना है, जो कॉपी है जो आपकी नोटबुक है, उसके अंदर डिफरेंट पेन से यूज में लेना, तो इससे क्या है कि आपका विजुअलाइजेशन ऑफ कलर है, तो वो क्या है कि इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है, उससे आपको क्या है कि लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग पावर शुड बी इंक्रीज है, तो उसके लिए बेस्ट रहेगा आपको। अगली आइडेंटिटीज आ गई हमारी, अगली आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो एक बात बताओ भैया, हमने आइडेंटिटीज कैसे स्टार्ट की थी, साइन थीटा कोस थीटा साइन कोस tan, और ये बेटा कोट, और ये हो जाएगा sec, और ये हो जाएगा कोस। बट जब ये वाली आइडेंटिटी स्क्वायरिक फॉर्म में आइडेंटिटी बनाना चल रहे हैं, क्या बने, ये स्क्वायरिक फॉर्म में आइडेंटिटी है, स्क्वायरिक फॉर्म में जो आइडेंटिटी बना रहे हैं, मतलब कि हम वर्ग के रूप में क्या बना रहे हैं, संक्रिय, वर्ग के रूप में संक्रिय बना रहे हैं। तो वर्ग के रूप में जैसे कि आप संक्रिय बना रहे हो, तो बच्चों हमने क्या देखा था फिर, हाँ देखिए फिर दोबारा से बेटा कि जो टेबल जो हम ये क्या है कि स्क्वायरिक फॉर्म में आइडेंटिटी बना रहे हैं, वर्ग के रूप में जो आइडेंटिटी बना रहे हैं वो कैसे बना रहे हैं कि सब sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। और इसको हम ये आइडेंटिटी बनी ऐसे थी, ये बना के ये फाइनली ऐसे बनाई थी, बट ये थी ऐसे थी cos स्क्वायर के टर्म में, क्योंकि माइनस में इधर को ले जाके प्लस कर सकती है। तो सर ये चीज है।
अब tan थीटा को क्या लिया गया, तो देखो tan थीटा को अपने पास लिया गया sec थीटा, भाई tan को तो sec में ले लिया और sec को cosec में ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे। ये आइडेंटिटी ऐसे फॉर्मेशन की गई है। तो बेटा जी हमारे पास ये आ गया आइडेंटिटी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ओनली फॉर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। ये चीज़ है सर, ये दो आइडेंटिटी बन गई, उसकी आइडेंटिटी ये मेन आइडेंटिटीज है। तो मेन आइडेंटिटीज को हम क्या कर दो, थोड़ा स्टार टैग दे दीजिए। अब बच्चे आती है बात सर या मैं इसको इधर लेता हूँ, वो माइनस में चल जाएगा, फिर हमारा केस माइनस में चल जाएगा, भाई tan स्क्वायर थीटा ये माइनस में हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको मेनली हम इतना यूज में ले लेते हैं और इतना तक ही ठीक है। और बाकी का 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटा जी क्या होता है, भाई 1 का केस निकालना हमको पॉजिटिव निकालना है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो हमारा पॉजिटिव 1 निकला, तो इतनी तक की आइडेंटिटी यूज में लो। तो ये हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर थीटा। तो बच्चे फिर यहाँ पे 1 को यूज में ले लिया तो मैं क्या हो गया cosec स्क्वायर थीटा माइनस के cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ इक्वल टू 1 वाला ही केस यूज में ले लो बेटा, इक्वल टू 1 वाला केस यूज में ले लो। ठीक है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब बाकी का साइन a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ये भी कराएंगे, बट उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक और है हमारा ASTC रूल्स, उसको कराएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले कर दीजिए। तो बाकी मैं इसको रफ कर रहा हूँ। हाँ बेटा आप हेडिंग डाल लीजिए ASTC रूल्स। ASTC रूल्स क्या काम कर रहा है आपको पता है कि भाई ये मेरा कोई पॉइंट है और इस पॉइंट को मैं जूम करके देखूं तो वो ऐसा दिखेगा, है भाई। और ये सॉरी चलो ये छोटा सा हाँ ये ब्लैक मतलब ब्लैंक होगा, तो इसको जूम करके जूम आउट करके देखा तो ऐसा दिखा। तो इसको मैं क्या करूँ, ये क्या बना दिया मैंने, इस तरह आपने इसको अकॉर्डिंग टू द डायमीटर कट कर रहा हूँ। तो डायमीटर मोस्टली हमारे पास दो ही जाएंगे, ये डायमीटर होगी। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग इसको कट कर लिया। तो डायमीटर के अकॉर्डिंग कट करने के बाद हमने क्या देखा कि ये इसका फेस जो इसका जो चेहरा है वो ऐसे टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि बेटा इसको मैं थोड़ा सा यूं हो गया, थोड़ा सा बड़ा बना दिया इसको मैं डायमेंशन, ये डायमीटर है, व्यास के अकॉर्डिंग कट कर दिया। तो आपने क्या देखा भाई एंगल्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। एंगल्स की क्या डेफिनेशन होती है कि कोई भी भाई एंगल्स की डेफिनेशन अपन ये तो देखते हैं बेटा कि जैसे इंटीरियर आउटीरियर की आप क्या देते थे, इंटीरियर की भाई ये वाला है, आउटीरियर ये वाला है। वही बात है कि सप्लीमेंट्री की तो ये भी नहीं, फिर कॉम्प्लीमेंट्री है और सप्लीमेंट्री एंगल बार बार हो गया। तो ऐसे टाइप के डेफिनेशन देते तो आपने क्या देखा कि भाई अंदर की जो बेस वैल्यू है, बेस लाइन इसको कर दिया हमने फिक्स कर दिया। तो इसको बेस को फिक्स कर दिया तो यहाँ से एक पर्टिकुलर एक रेंज तक जो आर्क काटी गई है ना, और आर्क कैसे एक सर्किल की फॉर्म में, एक सेमी सर्किल हो सकती है सर्किल की फॉर्म में, तो वही हमारा क्या होता है एंगल्स होता है। तो आप देखा कि ये ले लिया मैंने, इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बना दिया। ये ले लो मैं सर A, ये ले लो S, और ये ले लो बेटा D, और ये ले लो C। बट उससे पहले अब मेरे को एंगल भाई ASTC में एंगल करके मेजरमेंट करना पड़ेगा, भाई कौन सा एंगल कहाँ तक काम में है। तो मैं इसको यहाँ पे हमने इसको रफ कर दिया। तो बेटा ये देखो यहाँ पे स्टार्ट होता है 0 से, ये 0 से, और आपको पता है कि ये सीधा जाता है यहाँ पे 90 जाता है, और ये जाता है 90 से 180 से बेटा जी 270। अभी रुको, और ये फिर यहाँ से जाएगा हमारा 360। तो आपने क्या देखा एक सर्किल का जो एंगल है वो कितना जाता है 360 डिग्री जाता है। और आपने एक कॉन्सेप्ट भी सीखा है कि लाइन ऑफ एंगल, ये एंगल कितने का बनता है 180 डिग्री का बनता है। तो आप देख लीजिए ये एंगल 180 डिग्री का बन रहा है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखोगे तो भी बनेंगे भाई 270। चलो
भाई ये वाला एंगल देखोगे सर, हाँ 0 से स्टार्ट हुआ 180 पे एंड हो गई, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट देखेंगे सर। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 90 को और 270 पे खत्म होता, आप 270 माइनस के 90 करोगे तो भी हमारा 180 आएगा। तो ये प्रूफ हो गया कि लाइन के अंदर क्या है कि लाइन जो एंगल बनाती है वो 180 का एंगल बनाती है। तो ASTC, तो इसको हमने क्या किया था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे क्या किया हमने, फंक्शन पे फॉलो किया, फंक्शन पे क्या किया, फॉलो किया इसको। तो फॉलो किया तो ए का मतलब होता है बेटा जी, इसको मैं थोड़ा सा कर दूं R, S का मतलब होता है साइन, और साइन थीटा और उसका क्या है इनवर्स, साइन का इनवर्स क्या बताया था, कोसाइन थीटा, मैं ये तो चीज बताई थी। और ये है tan, और tan का इनवर्स भाई ये लो, इसको दोबारा से लिखो, साइन थीटा कोस tan कोट साइन कोसाइन, भाई ये इसका इनवर्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया, ये इसका इनवर्स हो गया। तो भाई देखो tan का इनवर्स आ जाएगा हमारा कोट थीटा, तो ये tan ऐसे होना, tan और कोट थीटा। और ये वाला क्या चल जाएगा बेटा, ये वाला चल जाएगा हमारा cos, cos का अपोजिट क्या हो जाएगा कोट, तो cos थीटा इक्वल कोट थीटा। इसको इक्वल मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया 0 से 90 डिग्री, 0 से और 90 डिग्री का हम थीटा मेजर करेंगे, कितना भी थीटा मेजर कर ले तो ऑल थीटा का मतलब वही साइन, जो अपने 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन कौन से हो गए बेटा जी, वो 6 फंक्शन आ गए हमारे ये वाले। ये क्या है कि सब पॉजिटिव वैल्यू को शो करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। आपने देखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अपने आपने ड्रॉ किया जस्ट पहले ही, तो उसमें हमने 37 हो या कौन सा था 53 थी, और हमने 90 तक की वैल्यू मीन 0 से स्टार्ट किया था और 90 तक देखा था, आपको कहीं पे भी नेगेटिव साइन नहीं दिखा। तो उसका मतलब ये होता है ये ASTC रूल को फॉलो करके, और हाँ रियल डेज की जो ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू ऑफ द फंक्शन होते हैं तो वो क्या है कि ASTC रूल को फॉलो करते हैं। क्योंकि हम ये तो नहीं है कि भाई 90 तक पढ़ सकते हैं, आगे से आगे बहुत जाते हैं, जैसे और भी कंपटीशन चला इंटर NTSC है तो वहाँ पे भी आप देख पाओगे कि थीटा की वैल्यू 1800 तक चल जाती है। तो ये चीजें वो उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर ये दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी के सारे थीटा क्या हो जाएंगे, 4 थीटा यहाँ पे नेगेटिव होंगे भैया। और 4 थीटा नेगेटिव वाले कौन कौन से होंगे, तो नेगेटिव वाले यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा दें आपको। तो भैया एक तो साइन और कोस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, कोट tan और साइन कोट हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा सेक थीटा। और यहाँ पे tan थीटा भाई ये दोनों को छोड़कर बाकी थीटा क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा। और SC भी यही बोल रहा है भाई कोस और कोट को छोड़कर बाकी सारे थीटा क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिव हो जाएगा। तो ये ASTC रूल है, ये ASTC रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो ASTC रूल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। हाँ एक चीज आपको मैं बताता हूँ, आप ये चीज इसमें रख लो, 180 और 360, 180 और 360 मीन्स जितना भी, चलो ये तो ASTC रूल में 360 तक का वैल्यू दी है, तो भैया 18 गुना 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 पंचू 90, 18 छक्की 1080। तो भैया ये जितनी भी जो टेबल में इतनी बड़ी वैल्यू को भी निकालेगा तो आपको क्या देख रहा है कि जैसे अपन ने बोल दिया ये कि भाई 90, भाई 180 और 360 के बीच में क्या है कि वैल्यू चेंजेस नहीं होती, वैल्यू ऐसे के वैसे आती है। और बाकी 90 वाले और 270 वाले के जो मल्टीप्लिकेशन हो गया, भाई ये मल्टीप्लिकेशन ही तो है, इसका देखो मल्टीप्लाई भी था 2 से, तो ये भी इसको मल्टीप्लाई जा रहा है ना, ये इसको मल्टीप्लाई जा रहा है, भाई ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6। तो आपने क्या देखा था भाई, ये चीज देखी थी आपने कि सर जो मल्टीप्लिकेशन 180 का जा रहा है तो उसके अंदर चाहे से आप कितनी भी वैल्यू रख लो 6 थीटा होगी, वो सब क्या है कि वैसे की वैसे है भाई, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो वो चीज है साइन 90 प्लस थीटा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगली वीडियो से इसको चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए और कुछ कवरी लेंगे हम कि जो वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा, तो उसके लिए बने रहिए। बाकी का आपको हमारे इस चैनल पे जुड़े रहने के लिए और हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।